नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी 2 महीने मैक्सिमम मान के चलिए, 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर आने वाला है। और उससे पहले आप सभी साथी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सर ये जो 54,000 सीट है इसमें थोड़े 20-1,000 पद और बढ़ जाए, 15-20 यानी कि ये 70-75,000 पद हो जाए तो हम सब एक बार के लिए कम से कम नौकरी लग जाए। देखो इतनी मारामारी क्यों हो रही है, जो मैं कहूं एक बहुत अच्छी बात है कि पहली बात तो ये जो भर्ती है वो 15-20 साल बाद आई है इतनी, और बेरोजगारी के दौर में नौकरी लगना अपने आप में एक होता है ना सुकून का विषय है। नौकरी लग जाओ, उसके बाद सर हम अपना काम धंधा घर परिवार टेंशन इधर उधर की सब चीजें भूल जाएंगे, बस एक बार नौकरी चढ़ जाए। बिल्कुल इसीलिए मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है और आप लोग भी लगातार मुझे व्हाट्सएप किए रहते हो कि सर आप भी सपोर्ट करो। अब कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है, तो मैं तो भाई हमेशा आपके साथ में ही हूं। और अभी ये खबर भी आई है, वायरल है या फिर सच्चाई है कितनी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए जा रहे हो सर इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो अगर आपके 75,000 के लगभग या 70-75,000 पद हो जाते हैं तो मैं कहूं कि आपके लगभग 70 के आसपास 68-70 भी हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। 110 से 115 नंबर आने वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, 110 से लेकर के 115 तक, यानी 110 से 115 नंबर या 70 के लगभग क्वेश्चन वाले सारे मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे। इतनी प्रबल संभावना है, इतनी बड़ी बात है कि सारे बच्चे नौकरी लग रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा उन प्रशासन ये जो अपने जो भी जिस जहां भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, क्योंकि जब लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और सारी एक्टिव ऑडियंस है तो माइंड में आपकी सारी वीडियो लाखों में जाते हैं तो वीडियो तो सभी देखते हैं, तो पद बढ़ाने की ये मुहिम है वो होनी चाहिए। और लगातार ट्विटर आप जहां कहीं भी ऑफलाइन भी कहीं किसी से मिल रहे हो, चाहे आपके बोर्ड से मिल रहे हो या विभाग से मिल रहे हो जो इसके लिए जिम्मेदार है, या कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर रहे हो, आवाज दूर तक जाएगी, सीधी सी बात है। यहां पर जब पद बढ़ेंगे तो कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब याद करो आजादी के दौर में थे उस समय, अगर क्रांतिकारियों ने या नरम दल के नेताओं ने या किसी ने भी अगर उस समय सोचते कि आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या आजादी मिलती? नहीं। तो धीरे धीरे जिसने भी जैसी आवाज उठाई वैसा फल मिला था, तो आपको भी आवाज उठानी है। और अभी अगर मैं कहूं तो 70 से 75 क्वेश्चन जनरल ओबीसी वर्ग में जिसके सही है, यानी कि 115 से लेकर 120 नंबर भी जिसके आ रहे हैं वो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। और 15-20 हजार पद अगर बढ़ जाता है तो ये 68 से 70 क्वेश्चन जनरल ओबीसी वर्ग में जिनके सही है, यानी 110 से 115 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर रिक्त पदों के संबंध में वर्गवार संख्या का पुनः परीक्षण है तो सूचना भिजवाने बाबत जो भी है, अब ये फेक है या ओरिजिनल है आई डोंट नो, बट हाँ वायरल हो रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और अगर सच्चाई है इसमें तो जरूर पद बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। पद बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके दाएं हाथ का खेल है कि ये पद बढ़ा देंगे। अब आवाज तो उठाइए, पद क्यों नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने पड़ेंगे। अब आप लोग कहोगे सर ट्विटर कैंपेन चलो, तो भाई ट्विटर कैंपेन भी चला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना जो ट्विटर वाला जो लिंक है वहां पर जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको टैग करके आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे बता तो समझते हो ना, यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, टेलीग्राम में चले जाना सभी बच्चे। और एक कैंपेन भी हम चलाएंगे, लगातार प्रयास करो, दिसंबर का टाइम है अपने पास में, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद में तो रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्शन है वो नवंबर के अंत तक, अभी क्या ऑब्जेक्शन लग रहे हैं तो ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक और दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण किया जाएगा कि सही है या नहीं है, कितना क्या है। और जनवरी में फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, प्री डीवी होगी और रिजल्ट का प्रयास 15 जनवरी प्लस माइनस 15 दिन। तो कह रहे हैं कि आपके 15 जनवरी 1 से लेकर के 31 जनवरी तक, यानी कि जनवरी के महीने में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ दिसंबर और जनवरी में कभी भी आ सकता है, 40 से लेकर 60 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। तब तक हमें हार नहीं माननी है, लगातार हर दिन में 1-2 टाइम ऐसा हो जब आप अपने ट्विटर पे चले जाओ, लगातार आप प्रयास करते रहो। क्यों ना बढ़े पद बढ़ने से क्या है कि बहुसंख्यक जो बेरोजगार अभ्यर्थी है जो लंबे समय से तैयारी करे, सर बस एक नौकरी लग जाए, उस आस में हर किसी के घर में वैसी सिचुएशन नहीं होती कि मुंह में वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, वैसी सिचुएशन हर किसी के पास नहीं है। मैं नौकरी का सहारा है, लग जाए, उसके बाद सर हम आगे का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करो, पद बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों से भी मुझे